तो फिर उम्मीद करता हूँ कि भाई बढ़िया ही होंगे। तो कि बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 16 सितंबर, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 15 सितंबर 9वें महीने 2025 का। तो बात आती है मैंने ट्रेड कैसे ली। तो बात आती है कि मंडे को क्या था। मंडे को एक्चुअली नो न्यूज़ मंडे था, प्लस में JPY की छुट्टी थी। तो फिर मैं सोच रहा यार लंदन सेशन में भी लो वोल्टिलिटी रहेगी, लेकिन जिस हिसाब का प्राइस एक्शन था, फाक, लो वोल्टी का नामो निशान नहीं था। तो सबसे पहले आते हैं जीजे की ट्रेड पे। जीजे के बायस बताता हूँ मैंने कैसे करके ट्रेड ली। तो जैसे कि तुम प्राइस एक्शन देख ही पा रहे होगे, बस ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है कोई। ये इधर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है भाई, ईजी पीजी रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप बैठ सकता है ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, जो कि मार्केट ने बैठाया भी, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया प्रॉपर जिस तरीके से मैं चाहता था, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट ने ऑलरेडी वो बिग टाइम फ्रेम का कॉन्फ्रेंस ले लिया था। अब मेरे हिसाब से मार्केट रिवर्स कंटिन्यूएशन जाती, जो कि मार्केट गई भी। तो फाक यार, ये मेरी एंट्री है और तुम देख ही सकते हो मार्केट ने ऐसा लैंड करा और फाक। तो हुआ क्या, मार्केट खुलते ही मार्केट ने ब्रेक दिया, पर थर्ड कॉन्फ्रेंस कहीं भी नहीं दिया था। मैंने इधर क्या देखा, आवरली के बेसिस पे एक बार तुम एक ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो। ये इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देख रहे हो। मेरी ये थी एज ए TP, लेकिन मार्केट ने छूटते ही एज ए ब्रेक देते ही इनको क्लेम कर लिया। फिर मैं जस्ट थर्ड कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मैंने थर्ड कॉन्फ्रेंस का वेट करा। मार्केट ने जैसे ही मूव डाउन दिया, मुझे पक्का पता था कि ये या तो ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट लेगी या फिर इस फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट लेगी, और मार्केट ने लिया भी वही। और बस मेरी फूटी किस्मत यार, मैं हल्का सा ढंग के उसमें ट्रेड कर लेता, मतलब थोड़ा पेशेंस प्लस डिसिप्लिन के साथ, और रुक जाता जब तक 1 मिनट का ब्रेक टू द अपसाइड नहीं आया, तब तक ट्रेड नहीं लेता, तो मैं प्रॉपर मूवमेंट कैप्चर कर पाता। और तुम देख ही सकते हो बायस में तो यार कोई हर्ज नहीं है, मार्केट फक किया यार, पोटेंशियली अपसाइड की तरफ गई है एज ए रिवर्स कंटिन्यूएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम देख ही सकते हो पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से बस हंट हो गया मेरा असल। गोल्ड में मैं बताना चाहूँगा, गोल्ड में लिटरली अपोजिट सिचुएशन थी। तो गोल्ड तुम बस इतना देखो, ओवरऑल तो अब ट्रेंड में ही है, तो एट द एंड अब ही जाएगा। लेकिन ये देखो ना, ये क्या कूड़ा हो रखा है, ठीक है। तो मैंने तो सॉरी भाई, तो फिर मैं कहाँ पे था। तो एक्चुअली अप ट्रेंड तो जाएगी मार्केट, लेकिन ये जो रीसेंट प्राइस एक्शन है ये देखो ना तुम, ये बिल्कुल कूड़ा हो रखा है। तो मैंने जो जस्ट एक रीसेंट प्राइस एक्शन है, बिल्कुल रीसेंट, मैंने इसके बेसिस पर अपने बायस डिसाइड करे। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को पता चला मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, और देखो रिट्रेसमेंट तो डाउन साइड है, और ये इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फक या हैवी चांस है कि मार्केट क्लेम करेगी। अब लंदन में नहीं करेगी तो न्यूयॉर्क में करेगी, लेकिन करेगी ज़रूर। मैंने इसके बेसिस पे ट्रेड लिया, और कैसे लिया, मैंने देखा कि मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे ये आवरली फेयर वैल्यू गैप का मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी है। इसका मतलब मार्केट अब रिवर्स कंटिन्यूएशन में जाने के लिए पोटेंशियली तैयार है, और तैयार है। तो मैंने सोचा यार पोटेंशियली अभी अप साइड की तरफ ऐसे ऐसे करके जाएगी, मैंने इसके बेसिस पर इसमें भी रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप बैठा। लेकिन फिर जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार मार्केट ने ठीक है वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन फिर इसने थर्ड कॉन्फ्रेंस तो कोई दिया ही नहीं, और उस वो नीचे आने के बेस, वो नीचे आने में भयंकर टाइम लगाएगी, और तब फिर ऊपर पता नहीं कब न्यूयॉर्क सेशन में जाएगा, ऐसे रैली मारेगी। तो मैंने देखा मार्केट ने जैसे ये ब्रेक करा, एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट ने ये ब्रेक करा, प्लस में इस फेयर वैल्यू आपका इन्वर्स करा, तो मैंने उसी टाइम बेरिश ट्रेड ले ली। और बस तुम मेरी फूटी किस्मत देख ही सकते हो, मार्केट हार्ड कॉन्फ्रेंस लेने के लिए नीचे आई भी, पर पहले मेरा एसएल गया, फिर मेरा ये गया, TP गया, मार्केट ने पोटेंशियली फिल करा, और एट द एंड न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने रैली करी थी। तो ये भी पूरा एग्जीक्यूशन की वजह से मैं भी छूट गया। स्टिल मुझे एग्जीक्यूशन पे काम करना चाहिए। ये लंदन सेशन की ट्रेड थी, इसमें मेरा ओवरऑल $30 का लॉस हुआ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था, मैं बोल सकता हूँ। बात आ जाती है मेरी न्यूयॉर्क की ट्रेड की फॉरेक्स में। सबसे पहले तो आ जाओ यार तुम GU पे। GU में फक किया यार, मेरा ये एग्जीक्यूशन छूट गया, मैं अपनी ही गलती मानूंगा। गलती भी यार क्या ही बोलूँ, बस मैंने ये ट्रेड ले ही नहीं पाया। तो जैसे कि तुम ट्रेंड देख ही पा रहे होगे, मार्केट पोटेंशियली बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। लंदन सेशन में मार्केट ने ये इतनी सारी बुलिश कैंडल बनाई, तो मुझे पक्का पता था कि यार एक रिलैक्स तो थोड़ा मार्केट देगी, और एक रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप बनाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी लिक्विडिटी, और प्लस में प्रीवियस साइड भी लिक्विडिटी है, उनको स्विफ्ट मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। अगेन भाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं क्या कह रहा था कि मार्केट ने ऑलरेडी ये लिक्विडिटी और प्रीवियस प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम कर रखी है,
तो हैवी चांस है मार्केट एक रिवर्स रिट्रेसमेंट तो देगा एज अ रिलीफ, ठीक है। तो इधर एक प्रॉपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप था नहीं, और यहाँ पे मार्केट खुलते ही अच्छा खासा मैनिपुलेट करने लग गया था। तो मुझे पक्का पता था कि यार डाउन साइड की तरफ तो जाएगा। मैंने एक आवरली लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, यहाँ पे मार्कआउट कर लिया था, ठीक है। तो फिर हुआ क्या एक्चुअली, तो फिर भाई एक्चुअली इधर मार्केट ने ऑलरेडी मैनिपुलेशन करना चालू कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने भाई यार बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, क्योंकि वॉल्यूम ठीक थी लेकिन इतना मतलब फ्लक्चुएटिंग प्राइस मुझे आई नो मुझे सेलिंग की ले लेनी चाहिए थी, कि मुझे पता है कि 110% मार्केट यहाँ पे जाएगी यार बेरिश, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो वाई, बट मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। मेरी यहाँ से एंट्री लेता और यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं निकाल देता, मेरी पोटेंशियली अच्छी ट्रेड हो सकती थी ये, क्योंकि मुझे पता था बिग टाइम फ्रेम का एक रिट्रेस तो आना ही है। तो भाई ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं स्केर्ड कर गया मे बी, या फिर मैं बोलूँ डिस्ट्रैक्टेड हो गया मे बी बाय फ़ोन से, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ चला भी रहा था। मार्केट का प्राइक्शन बहुत ज़्यादा स्लॉपी और चॉपी था, ठीक है। इस वजह से मैं बोलूँगा इस चीज़ पे ध्यान दो कि बैंक का सेटअप ऐसे मिस ना हो। और लिटरली देखो मार्केट यहाँ तक फॉल करा यार। अब मान लो फिब के बेसिस पे पार्शल्स यहाँ भी निकाल रहे तो क्या दिक्कत थी, नहीं ना। तो ये सेटअप मेरा मिस हो गया। अब मेरी गैंग बैंग ट्रेड, अब तुम सब बोल रहे हो कि यार इतना तूने वो कर लिया, तेरा रिकवर कैसे हुआ लॉस। एक्चुअली मेरी इस गैंग बैंग ट्रेड ने मेरा लॉस रिकवर कर दिया, एक सिंगल ट्रेड ने। तो तुम गोल्ड का प्राइक्शन मैंने तुम्हें लंदन में भी दिखाया था, और मैंने बोला था कि मार्केट ने अप ट्रेंड में है और ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी डेफिनेटली ये वाली क्लेम होगी। और एक्चुअली हुआ भी यही। कैसे, मार्केट ने देखो ऑलरेडी तुम देख रहे होगे, आई नो मार्केट का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन था, लेकिन मैंने इधर एक क्या चीज़ बार नोटिस करी कि मार्केट ने ना जस्ट ये आवरली लो शिफ्ट कर लिया, और मेरे हिसाब से तो भाई इनफ है कि मार्केट लिटरली रिवर्स कंटिन्यूशन के लिए जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, इधर 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए इनवर्स फेयर वैल्यू आपके बेसिस मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे पार्शियल निकाला और यहाँ पे पार्शियल निकाला, ऑलमोस्ट 45 बग्स बने मेरे। फक, लेकिन मेरे को एक और चीज़ करनी थी कि मैं लिटरली इस चीज़ को यहाँ तक ड्रैग कर सकता था, और भाई इनफ आराम से 150 के आसपास डॉलर्स निकाल सकता था पार्शियल में भी, ठीक है। तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने लिटरली, जब पता है यार मार्केट ये सारी क्लेम होने के हैवी % चांसेस है, और न्यूयॉर्क तो वोलेटाइल होता ही है, तो मुझे करना था। प्लस में अगर मान लो मैंने ये नहीं भी करा, मान लो अपनी ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट भी कर दी, तो तुम देख ही सकते हो 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे, और एज अ फेयर वैल्यू गैप इसको फिल करा है थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और मार्केट पोटेंशियली अपसाइड जा रही है। तो मेरी एक ये री एंट्री भी मिस होगी। मान लो इस एंट्री को निकाल दिया यहाँ पे, तो मुझे क्या अपनी री एंट्री नहीं लगा सकता था मैं, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है। और तुम देख ही सकते हो मतलब कितने देर में 40 लिटरली 7 मतलब 20 मिनट के अंदर भयंकर टीपी हट कर कुरा के हट भी गए। तो ये मेरी एक और बेवकूफ़ी थी कि यार री एंट्री भी नहीं लगा पाया मैं, ठीक है। तो ये भी एक लिटरली रिवर्स कंट्रेशन ही ट्रेड था जो कि अच्छा गया। बात आती है नैस्डैक और ईएस की, मेरे हुक्म के इक्को की, तो ज़रूर बताना चाहूँगा कैसे थे। तो बस मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मार्केट लिटरली अपने ऑल टाइम हाई पे डोल रहा है, बिल्कुल प्योर अपसाइड की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ दोनों है। तो फिर मैंने क्या ये चीज़ देखी इधर कि मार्केट प्रीवियस ड्रॉज में कोई लिक्विडिटी ही नहीं है, तो मैं किस बेसिस पे मतलब लूँ, ठीक है। मैंने इधर देखा, फिर इधर में देखो, इधर मेरे को प्रॉपर एसएमटी दिख रहे थे। ये देखो, ये एक लो और एक ये लोअर लो, और ईएस में ये लो और एक ये हायर लो। तो ये पोटेंशियली ये पता है लंदन रिवर्सल था, लंदन सेशन पे लंदन रिवर्सल था, और ये न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन होता टू द अपसाइड, मैं मानता हूँ। लेकिन ये ऑलरेडी इतनी सारी लिक्विडिटी आई नो क्लेम कर चुकी है, तो मेरे अकॉर्डिंग यार एटलीस्ट यार बेरिश तो आनी थी। आई नो ये कंटिन्यूशन था पूरा, पर ऑलरेडी मतलब लिटरली इतना जा चुका है, प्री मार्केट में भी इनफ जा चुका था मार्केट। तो फिर मैं ये बोल रहा था कि मार्केट को लिटरली आई नो कि यार ये लंदन रिवर्सल यहाँ से और न्यूयॉर्क कंटेंशन था ही, लेकिन ऑलरेडी इतनी सारी लिक्विडिटीज़ ऑलरेडी क्लेम हो चुकी थी, तो मेरे को लगा यार एटलीस्ट मार्केट को देखो यार, तुम बस देखो, बस इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पे, मार्केट इसको क्यों नहीं क्लेम करेगी। तो मुझे एक रीज़न बताओ। और आई नो मार्केट ने नहीं करा उसको क्लेम, बट
मतलब कर सकती थी मार्केट, तो मैं पोटेंशियली मेरे बायस बेरिश थे, ठीक है। ऑल द वे ये ऐसा हो सकता था कि एसएमटी वगैरह बनते। मैंने ट्राई भी करी यार कुछ बनाने की, लेकिन पोटेंशियली जो वैलिड एसएमटी वगैरह रहते हैं, कहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर तरीके से जो मैं चाहता था, वैसा कुछ भी सेटअप नहीं मिला मुझे। बस एक ये मिल सकता था कि यार कंटिन्यूशन जो मैं बोल रहा था, न्यू कंटिन्यूशन, एक उसके अलावा और कुछ मिल नहीं सकता था, ठीक है। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, एक स्कैल्प एज ए मैं बोल सकता हूँ ट्रेड, लेकिन फिर मैं सेटिस्फाई नहीं होता उस बायस से या फिर एनालिसिस से, क्योंकि ऑल द वे यार लंदन, ये एशियन लो, लंदन लो, प्रीवियस वीक का लो यहाँ पे, और इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मार्केट इसको डेफिनेटली क्लेम करना चाहेगी। तो मैं भाई बेरिश ही था, इधर मुझे ट्रेड नहीं मिला। मार्केट देखो, मार्केट देखो, लंदन रिवर्सल नियो कंटिन्यूशन चलता गया चलता गया चलता गया एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक का टाइम पीरियड क्या था, ऑलमोस्ट 9 बजे तक का। चलो 9 बजे, लेकिन मेरे स्टार्टिंग के ही बायस बेरिश थे ना, इस वजह से मैं सोच रहा था कि यार बेरिश ट्रेड मिल जाए एटलीस्ट इन लोज या फिर इन लोज तक। तो ये मेरे बायस थे बेरिश की साइड के, ठीक है। लेकिन मार्केट ने लिटरली इसको 9 बजे के आसपास फुलफिल करा, और तब बेरिश जाना चालू हुई है, और 12 बजे तक गई है ऑलमोस्ट PM सेशन पे, ठीक है। तो मैं बायस ये बोल सकता हूँ कि यार ठीक तो बायस थे दोनों साइड के, लेकिन मैं ले नहीं पाया, मे बी कंटिन्यूशन के साइड में प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, या फिर लिक्विडिटी ना होने की वजह से, या प्रॉपर चीज़ें ना होने की वजह से। चलो एटलीस्ट देखो, अगर तुम्हारे सामने सेटअप बन बुना के ख़त्म हो जाता है और तुम ना ले पाओ, उससे तो बेटर ही है कि यार अधूरी चीज़ों पे मत लो। प्रीवियसली जो मैं बोल सकता हूँ, ये न्यूयॉर्क सेशन की जो मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया, जीव और गोल्ड की री एंट्री, ये मैं एक मिस्टेक बोल सकता हूँ कि भयंकर टू वो डिस्ट्रैक्ट मत हो, और जब पता है तो भयंकर लेना। लेकिन इसमें तो यार प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, और प्रॉपर मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो मार्केट कर रही है उसके हिसाब से अडेप्ट करना सीखो। ये PR से लिटरली इस हाई टू ये हाई ब्रेक में एटलीस्ट यहाँ तक का मेरा टारगेट निकल सकता था अगर मैं चाहता तो। एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस इसको ले लेता, और मार्केट देखो रैली दी है, 1:1 निकाल दिया है, तो ये कर सकता था। लेकिन बस नॉट सेटिस्फाइड मैं बोल सकता हूँ उस टाइम। लेकिन ट्राई करो, अगर जेन्युइन सेटअप मिले वैलिड, तो भाई अडेप्ट करनी है। आज भी मुझे लग रहा है ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि मार्केट ऑल द वे ऑल टाइम हाई पे है, कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है लंदन सेशन पे, ठीक है। और आज 6 बजे न्यूज़ भी है, ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सारी सही गई, बस अब दोबारा बैक टू द प्राइम बिचेस। एग्जीक्यूशन बेटर करनी है, स्टिल साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, डिसीजन मेकिंग पे, टू वो ट्रेडिंग डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और एक्चुअली हाँ, मैंने मनी मेकिंग सोर्स के लिए जो कोचिंग वगैरह लसन वगैरह होती है ना, वो मैंने जाना चालू कर दिया है। लेकिन भाई मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो भाई मैं ड्रॉप मार दूंगा, ऐस तैसी गिराओ, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड मुझे करना क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ टाइम तक झेलना पड़ेगा भाई, ऑलमोस्ट 1 साल की वो कोचिंग रहेगी। देखते हैं को मैं पता है वो कर ही क्यों रहा हूँ, मनी सोर्स एटलीस्ट इतने टाइम तक, जब तक मैं ट्रेडिंग से प्रॉपर नहीं कमाने लग जाऊंगा, तब तक स्किल है, स्किल सेट में ये मास्टरी ना कर लूँ, तब तक इनकम कहीं से तय, क्योंकि पेरेंट्स नहीं दे सकते मेरे को मेरे, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ मैं, मेरा रीज़न ये है। और उसके लिए अगर लेकिन ये चीज़ ऐसी करूँगा भयंकर कि मेरी एक भी चीज़ की तरफ भी वो ना हो डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। मतलब मेरी वो कोई भी मेरी पर्सनल चीज़ टूटे ना। तो फिर ठीक है भाई, अगर तुम्हारे लिए मतलब मेरे लिए कुछ तुम्हारे कोई एडवाइस हो, कुछ भी हो तो बताना ज़रूर, गलतियाँ बताना मेरी, इसलिए तो ट्रेड रिकैप डालता हूँ ताकि तुम मेरी गलतियों से सीख सको और तुम मुझे थोड़ा एडवाइस भी कर सको, ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस आउट।